हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल स्कूल इंग्लिश। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स पार्ट 16। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से स्टार्ट किया है। तुम लोग अगर चाहो तो पार्ट 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.6 नंबर 2। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने नंबर 1 किया है, वो तुम इससे पहले वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है। नंबर 2, व्हाट इज़ द HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। नंबर ए में दिया हुआ है नंबर्स। HCF क्या होगा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द कॉमन फैक्टर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ ऑलवेज 1। दो कंजिक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद एक, मतलब 3 और 4 हो गया कंजिक्यूटिव नंबर, या फिर 4 और 5 हो गया। ठीक है, तो इनमें जो फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा 1। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि द HCF विल बी 1। यहाँ पे दोनों का HCF होगा 1। ठीक है। नंबर बी, इवन नंबर्स। The common factors of two consecutive even numbers are 1 and 2। दो एक के बाद एक कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स मतलब जो इवन होता है, जो कि 2 से डिवाइड होता है, उनका HCF क्या होगा। ठीक है, दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर का फैक्टर होगा 1 एंड 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि HCF होगा 1 × 2 = 2। ठीक है, दोनों का HCF होगा 2। और यहाँ पे पूछा गया है कि टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का क्या बोलते हैं, HCF क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे द कॉमन फैक्टर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज़ 1। दो एक के बाद एक ऑड नंबर का फैक्टर होगा 1। ठीक है, जैसे कि हो गया 3 और 5, दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1। 5 और 7 ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं हेंस द HCF = 1। यहाँ पे HCF होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, HCF of co-prime numbers 4 and 15 are found as follows by factorization। HCF हम लोग निकालेंगे 4 का और 15 का। कैसे निकालेंगे? 4 = 2 × 2 एंड 15 = 3 × 5। ठीक है, सिंस देयर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दोनों में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, सो HCF ऑफ 4 एंड 15 इज़ 0। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 4 और 15 का HCF होगा 0। इज़ द आंसर करेक्ट? क्या ये आंसर करेक्ट है? इफ़ नॉट, व्हाट इज़ द करेक्ट HCF? और अगर सही नहीं है तो फिर क्या होगा करेक्ट HCF? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है नो, आंसर इज़ नॉट करेक्ट। नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, क्या है रीज़न? 0 इज़ नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर। 0 कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, 1 इज़ ऑलवेज द प्राइम फैक्टर ऑफ को प्राइम नंबर्स। उसके अलावा 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 है। 1 होता है ऑलवेज मतलब हर वक्त प्राइम फैक्टर कोई भी दो को प्राइम नंबर्स का। ठीक है, दो को प्राइम नंबर्स का प्राइम फैक्टर होगा 1। हेंस द करेक्ट HCF ऑफ 4 एंड 15 इज़ 1। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो सही HCF होगा 4 और 15 का, वो होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट 3.9 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स को हम लोग LCM भी बोलते हैं। ठीक है, व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या है। दे आर 12, 24, 36, 48
60 ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक है। विच इज़ द लोएस्ट ऑफ देम, सबसे छोटा कौन सा है? इट इज़ 12, वो होगा 12। ठीक है। वी से दैट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 इज़ 12। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं 4 और 6 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 12। It is the smallest number that both the numbers are factors of this number। 12 सबसे छोटा नंबर है जिसका दोनों ही फैक्टर हैं, जो कि 4 और 6। ठीक है। The lowest common multiples LCM of two or more given number is the lowest or the smallest or least of their common multiples। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? दो नंबर्स का, दो या फिर दो से ज़्यादा नंबर का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है। मतलब एक नंबर जिसको हम लोग दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 4 और 6। ठीक है, दोनों ही नंबर से हम लोग 12 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 8 and 12? 8 और 12 का क्या होगा एलसीएम? उसके बाद पूछा गया है 4 and 9 का और 6 and 9 का। ये सब तुम लोग खुद से कर सकते हो और करके मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे इनका आंसर करके तुम लोग मुझे दे सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 and 18। हम लोगों को यहाँ पे 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। ठीक है। वी नो दैट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 and 18 आर, 12 और 18 का कॉमन मल्टीपल्स क्या है? 36, 72, 108 एट्सेट्रा, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है। द लोएस्ट ऑफ दीज इज़ 36। इनमें से सबसे जो छोटा है वो है 36। लेट अस सी अनदर मेथड टू फाइंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। हम लोग यहाँ पे देखेंगे और एक मेथड जिससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। क्या है वो? पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 12 का और 18 का। ठीक है। तो 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। और 18 का होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। इन दिस प्राइम फैक्टराइजेशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द प्राइम फैक्टर 2 ऑकर इज़ 2। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मतलब प्राइम फैक्टर हो रहा है वो है 2। ठीक है। और वो 2 बार हो रहा है। दिस हैपन्स फॉर 12। ये 12 के लिए हो रहा है, मतलब 12 में 2 2 है और एक 3 है, तो इसमें 2 हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे 2 बार 2 यूज़ हुआ है। ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द फैक्टर 3 ऑकर्स इज़ 2। ये 18 में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 2 बार आया है। ठीक है। दिस हैपन्स फॉर 18। यहाँ पे 18 के लिए हो रहा है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स काउंटेड द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स दे ऑकर इन एनी ऑफ द नंबर। ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है एलसीएम कैसे निकाले? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब जो प्राइम फैक्टर्स हो रहा है उनका प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो आंसर है वो देख के बोल सकते हैं, जैसे कि थस इन दिस केस एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 36। मतलब जो प्राइम फैक्टर्स जितनी बार हो रहा है उन सब को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 12 में 2 बार 2 है, इसीलिए 2 हम लोग 2 बार लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2। और 18 में 2 बार 3 है, मतलब 3 है, तो उनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 36। ठीक है। ऐसे भी हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9, यहाँ पे फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 and 90। यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालेंगे 24 का और 90 का। ठीक है।
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 एंड 90। 24 और 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है तो 24 का होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ओके। और 90 का होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। इन दिस प्राइम फैक्टराइजेशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द प्राइम फैक्टर 2 ऑकर्स इज 3। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 24 में 2 3 बार यूज़ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 3 यूज़ हुआ है 2 बार 90 में, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होगा 24 से और 3 मल्टीप्लाई 3 होगा 90 से, ठीक है। इन सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 360। तो यहाँ पे एलसीएम निकाला गया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे जो एक 5 रह गया है, ठीक है, उसे भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 360, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 अकेला है और वो भी हमें लेना है, इसीलिए मल्टीप्लाई 5 किया है तो हमें मिल जाएगा 360, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10, फाइंड द एलसीएम ऑफ 40, 48 एंड 45। यहाँ पे हम लोगों को एलसीएम निकालना है 40 का, 45 का और 48 का, ठीक है। तो पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। वहाँ पे 40 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 48 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और 45 का हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। द प्राइम फैक्टर्स 2 appears maximum number of time in the prime factorization of 48। 48 में 2 आया है सबसे ज़्यादा, कितनी बार आया है? 4 बार, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन 3 occurs maximum number of 2 times in the prime factorization of 45, ठीक है। 45 में 3 आया है सबसे ज़्यादा, वो है 2 बार। प्राइम फैक्टर 5 appears 1 time in the prime factorization of 40 and 45। यहाँ पे 5 एक ही बार आया है 40 और 45 में। We take it only once, इसीलिए हम लोग 5 को एक ही बार लेंगे, ठीक है। Therefore required LCM, अब हम लोग जो LCM है वो निकालेंगे, वो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 4 बार 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू हो जाएगा 720, ठीक है। नेक्स्ट, LCM कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द फॉलोइंग वेज। LCM हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे? एग्जाम्पल 11, फाइंड द LCM ऑफ 20, 25 एंड 30। 20, 25 और 30 का LCM हम लोगों को निकालना है। तीनों को हम लोग एक साथ लिखेंगे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। 2 देके पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 20 डिवाइडेड बाई 2 10। 25 को 2 से डिवाइड नहीं होता इसीलिए 25 रहेगा। 30 को 2 से डिवाइड करने से हमें मिलेगा 15, ठीक है। तो नंबर बी कॉलम में ये सब आएगा। उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे फिर से 2 देके, ठीक है। तो 10 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5। 25 डिवाइड नहीं होगा इसीलिए 25 ही रहेगा। 15 भी डिवाइड नहीं होगा इसीलिए 15 ही रहेगा। उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे 3 देके कॉलम 3 में, मतलब कॉलम सी में, ठीक है। वहाँ पे 5 को डिवाइड नहीं होता इसीलिए 5 रहेगा। 25 को भी डिवाइड नहीं होता इसीलिए 25 रहेगा। और 15 को 3 देके डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 5। यही आ रहा है कॉलम डी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉलम डी में 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 से 5 डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1। 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5, और यहाँ पे भी 5 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1। अब कॉलम ई में हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से तो हमें मिलेगा 1, मतलब 5 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और 2 जो एक्स्ट्रा नंबर्स है वो दोनों तो पहले से ही 1 था तो वो दोनों को हम लोग 1 लिख देंगे, ठीक है।
सो एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे जितने सारे नंबर्स हम लोग देख पा रहे हैं जिनसे हमने ये तीनों नंबर्स को डिवाइड किया है वो सारा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 5 जो कि इक्वल टू होगा 300 के। मतलब ये सारे नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा इनका एलसीएम 300। ठीक है, तो कैसे किया है यहाँ पे कुछ प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर ए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड बाय द लीस्ट प्राइम नंबर विच डिवाइड्स एट लीस्ट वन ऑफ द गिवन नंबर्स। हम लोग को स्टार्ट करना है सबसे छोटा प्राइम नंबर से तीनों को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी एक नंबर भी अगर डिवाइड होगा तो हम लोग लीस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हेयर इट इज़ 2, यहाँ पे वो है 2। नंबर्स लाइक 25 आर नॉट डिविजिबल बाई 2, यहाँ पे जो नंबर है 25 वो 2 से डिवाइड नहीं होता। सो दे आर रिटन एज सच इन द नेक्स्ट रो, इसीलिए हम लोग उसे वैसे ही लिख देंगे नेक्स्ट रो में। नंबर बी रो में देखो 25 हम लोग ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, नंबर बी, अगेन डिवाइड बाई 2, फिर से हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। कंटिन्यू दिस टिल वी हैव नो मल्टीपल्स ऑफ 2, हम लोग ये करते जाएंगे जब तक यहाँ पे हम लोग 2 का और कोई मल्टीपल्स नहीं रहेगा। ठीक है, जब तक हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 से डिवाइड होगा तब तक हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे ये। ठीक है, उसके बाद नंबर सी, डिवाइड बाय नेक्स्ट प्राइम नंबर विच इज़ 3, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर मतलब 2 के बाद जो प्राइम नंबर है वो है 3, उसी से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय नेक्स्ट प्राइम नंबर विच इज़ 5, उसके बाद हम लोग नंबर डी कॉलम में क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जो कि है 5। ठीक है, नंबर ई में क्या कर रहे हैं, अगेन डिवाइड बाय 5, वहाँ पे भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 5 से। ऐसे करके हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं इजीली, 3-4 नंबर का या फिर ज़्यादा नंबर का रहने से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तुम लोग अगर चाहो तो आई बटन में क्लिक करके मेरा प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस एक के बाद एक देख सकते हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बना रहता है तुम लोगों के लिए वीडियो बनाने में। ठीक है, शेयर करना तुम लोगों के सारे दोस्तों के साथ और स्कूल ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब करना अगर मेरे चैनल पे न्यू हो और बेल आइकॉन दबा देना ताकि मेरा हर वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम लोगों के पास आता रहे। थैंक यू।